सीते राम कथा हृदयम्। माते, नमन करता हूँ आपको। आयुष्मान भव। दशानन, आओ बैठो। माते, किसी चिंता के कारण आपका मुख मुरझाया हुआ है। चिंता ये है कि आप कुबेर के साथ युद्ध करने जा रहे हैं। ओहो, हमारे बताने से पहले ही आपको ये समाचार मिल गया? हाँ, मिल गया। माते, क्या विभीषण यहाँ पर आया था? हाँ पुत्र। मुझे ज्ञात हो गया था, आपका चिंतित मुख देखकर ही ज्ञात हो गया था कि वो यहाँ आकर गया है। वो विभीषण है ही ऐसा। जब भी मैं युद्ध के लिए निकलता हूँ, वो कोई न कोई कारण बताकर हमारे युद्ध को रोकने का प्रयत्न करता है। जब ज्ञात हो गया कि हम नहीं मानेंगे, तो इस बार आपके द्वारा हमें रोकने का प्रयास किया है। उस अविवेकी की बातों पर ध्यान न दे माते, जिसे अपने अग्रज के पराक्रम का ज्ञान नहीं है। दशानन, विभीषण को आपके सामर्थ्य पर अविश्वास नहीं है। वो तो बस ये चाहते हैं कि आप इसका सदुपयोग करें। बिना कारण युद्ध करना उचित नहीं है, उनका यही मानना है। माते, हम कारण कुबेर से युद्ध के लिए नहीं जा रहे। अपने काम से काम रखने के बजाय दूसरों के मामले में दखल देकर कोई हमें उपदेश दे तो भला कौन चुप रहेगा माते? और फिर हमें इस रावणेश्वर को ज्ञान देने वाला वो होता कौन है? दशानन, वो कुबेर इस समय कैलाश में परमेश्वर शिव की छाया में है। यदि स्वयं भगवान शिव उसके रक्षक बन गए तो आपकी क्या गति होगी कुमार? जिन्हें ब्रह्मा ने वरदान देकर अजय अमर बनाया हो, उन्हें शिव भी पराजित नहीं कर सकते। ऐसे में वो कुबेर हमें कैसे पराजित कर सकते हैं? माते, आप मुझे आशीर्वाद देकर निश्चिंत रहे। आपके आशीर्वाद के बल पर मैं अवश्य जीत कर ही लौटूंगा। विजयी भव। परंतु कुमार, सावधान रहिएगा। सावधान तो हमारे उन शत्रुओं को रहना है, हमें नहीं। महाराज को प्रणाम। आइए मंत्रीवर, हमारे कुलगुरु वशिष्ठ के साथ रामचंद्र के राज्याभिषेक की विधि पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। अमात्य आपको वो सब बाद में बताएंगे। मैंने उन सबको बुलाकर सब विवरण जानकर सभी को उनके कर्तव्य सौंप दिए हैं प्रभु। वे सब चींटियों के भांति फुर्ती से काम कर रहे हैं। बहुत प्रसन्नता हुई मंत्रीवर, आपकी राजभक्ति और चतुराई देखकर मुझे गर्व हो रहा है। बहुत प्रसन्नता है। हाँ, एक और कार्य है। आज्ञा दें प्रभु। हाँ, आप तुरंत रामचंद्र से मिलकर उन्हें मुझसे भेंट करने को कहिए। जैसी आज्ञा प्रभु। इस शुभ समाचार को सुनकर उनके मुख पर कैसे भाव होंगे, ये सब कैसा होगा, ये तो मैं नहीं जानता, पर मैं बहुत उत्सुक हूँ प्रभु। मंत्रीवर, रामचंद्र को राज्याभिषेक के विषय में मत बताइएगा, बस हमसे मिलने को ही कहिएगा।
क्यों प्रभु? ये समाचार मैं स्वयं उसे पहली बार सुनाकर उसके मुख पर छाई प्रसन्नता को देखकर मैं आनंदित होना चाहता हूँ और उनकी प्रसन्नता भी देखना चाहता हूँ। एक प्रेमी पिता की ये सहज अभिलाषा है। ऐसे पिता के वैसे ही पुत्र, ये हमारे कौशल का भाग्य है। मंत्रीवर, हमारी कीर्ति का मुख्य कारण आप जैसे निष्ठावान सेवकों का होना भी है। ये आपका बड़प्पन है। मैं अब चलता हूँ। आपका संदेश रामचंद्र तक पहुँचाना है। आज्ञा दीजिए। रामचंद्र, प्रणाम। महामंत्री सुमंत्र को मेरा प्रणाम। कृपया विराजिए। रामचंद्र, मेरे पास बैठने का अवकाश नहीं है। आपको एक सूचना देने शीघ्रता में आया हूँ। मंत्रीवर, मैं जानता हूँ कि महाराज की कुशलता से लेकर राज्य के सारे कार्य संभालने में आपको क्षण भर का भी अवकाश नहीं मिलता, हमें ज्ञात है। हम सब विश्राम कर सके इसके लिए आपको अथक परिश्रम करना पड़ता है। विश्राम से अधिक कर्तव्य महत्वपूर्ण है कुमार। मेरे लिए अपने विश्राम और मनोरंजन से कहीं बढ़कर संपूर्ण साम्राज्य की प्रजा की सुख और शांति है कुमार। हाँ, मैं अपने आने का कारण बताता हूँ। महाराज दशरथ आपसे तत्काल मिलना चाहते हैं। आप अविलंब प्रस्थान करें। महारानी, ये सब क्या है? क्या हुआ? इस तरह असंतोष की अग्नि में क्यों सुलग रही हैं आप? क्या कोई ऐसी बात है जिससे मन को ठेस पहुंची? क्या किसी ने आपको दुख पहुंचाया है महारानी? उन्होंने तो भरत को बुलवाने के लिए कहा था। क्या महाराज ने हमेशा की तरह आपको निराश किया है महारानी? मंथरा, ये सब तभी संभव होता जब महाराज यहाँ आए होते। क्या महाराज अभी तक आपके पास आए नहीं? क्या महाराज इतने जितेंद्रिय हो गए कि अपनी प्रिय पत्नी से इतने समय तक दूर रह सके? सत्य कहा मंथरा, महाराज अब तक यहाँ आए ही नहीं हैं। चाहे कैसा भी मन मुटाव क्यों न हो, प्रेम की बातों में जल्द ही सुलझ जाता था। एक क्षण भी महाराज हमसे कभी भी दूर नहीं रह पाते थे मंथरा, व्याकुल हो जाते थे वो। परंतु इतने लंबे समय तक मुझसे दूर रहना उनके लिए कैसे संभव हो सकता है? मंथरा, क्या महाराज हमसे हमेशा के लिए ही दूर हो जाएंगे? क्या वो अब हमारे पास कभी भी नहीं आएंगे मंथरा? महारानी, भयभीत ना हो, भयभीत ना हो महारानी। आपके सामीप्य के बिना महाराज अधिक समय तक नहीं रह सकते। शीघ्र ही विरह से व्याकुल होकर आपके पास अवश्य आएंगे। अमात्य, यदि महाराज ने हमें तत्काल बुलवाया है तो इसका कोई विशेष कारण अवश्य होगा। हमारे पूज्य पिताजी कुशल तो है ना? कुशल से हैं कुमार। फिर क्या कारण हो सकता है? ये कारण तो उन्हीं से जानना उचित होगा।
ठीक है मंत्रीवर, हम पिताजी से अभी मिलते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है कुमार। एक शुभ कार्य के लिए महाराज ने आपको बुलवाया है कुमार, और ये सत्य है कि उस शुभ कार्य से कौशल देश की समस्त प्रजा रोमांचित हो उठेगी। अमात्य, सबके लिए शुभ लाने वाली इस बात को जानने के लिए हम आतुर हैं। हम इसी क्षण जाकर पिताजी से मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सीते राम कथा हृदयं